हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको अफसान माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बहुत ही भावपूर्वक ये कहानी सुनिए। दोस्तों, एक बुढ़िया थी, उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की शादी हो चुकी थी। बेटी अपने ससुराल में रह रही थी। बहुत ही अच्छे घर में उसकी शादी हुई थी, लेकिन बेटा गरीब था। वो अपनी माँ और अपनी पत्नी का पालन पोषण जैसे तैसे कर पा रहा था। वो बुढ़िया अफसान माता की भक्त थी। एक दिन बेटी के यहाँ ससुराल में शादी पड़ी। उसका बेटा अपनी बहन के यहाँ जाने को तैयार हुआ तो उसकी पत्नी और माँ दोनों बहुत खुश हो गई। उसकी पत्नी सोच रही थी कि आज मेरी ननद के यहाँ से कुछ लेकर ही आएंगे, यदि मेरे पति शादी में जा रहे हैं तो कुछ दिन गुजर बसर तो हो ही जाएगी। उसकी पत्नी ने थैला वगैरह उसे दे दिया ताकि ननद जो भी दे थैले में ले आए। भाई जब अपनी बहन के यहाँ पहुँचा तो उसकी बहन को उसकी गरीबी पर शर्म आने लगी। इस कारण उसने किसी से भी अपने भाई का परिचय नहीं कराया और अपने भाई को गौशाला में ठहरा दिया। जब शादी विवाह का सब कार्यक्रम निपट गया, खाना भी हो चुका, तो जब बचा कुचा खाना था उसने वो अपने भाई के लिए भिजवाया और यही कहकर भिजवाती रही कि जो भी बचा कुचा हो बुद्धू को दे दो। शादी होने के बाद उसने अपनी बहन से कहा, मैं जा रहा हूँ। तो उसकी बहन ने भी कह दिया, जाओ। तो भाई वहाँ से निराश होकर चला गया। रास्ते में एक जगह पर बैठकर वो बहुत रोया और रोता रहा। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो खाली थैला लेकर अपनी पत्नी और अपनी माँ के सामने कैसे जाए और अपनी पत्नी और माँ से क्या कहे। तभी एक बुढ़िया वहाँ आई और उसने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है। तो बेटे ने कहा, कुछ नहीं। उसने टालने की कोशिश की कि कुछ नहीं। तो बुढ़िया ने फिर से कहा कि कुछ तो बात है तभी रो रहे हो, ऐसे तो नहीं रोओगे, क्या बात है, आप मुझे बता सकते हो, मुझे बताओ। बुढ़िया के बहुत पूछने पर उसने सारी स्थिति बुढ़िया को बताई कि मेरी पत्नी और माँ ने बहुत ही उम्मीद से ये थैला मुझे दिया था, लेकिन मैं क्या करूं, ये खाली थैला लेकर घर कैसे जाऊं। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा रो मत। वहाँ पर एक बेल का पेड़ भी था। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा वो बेल का पेड़ है, बेल तोड़कर अपने थैले को भर लो और अपनी पत्नी और अपनी माँ को दिखाना जाके। बेटे ने बेल तोड़कर अपना थैला भर लिया और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर थैला कोने में रख दिया और बिना किसी से कुछ कहे वो अंदर चला गया। उसकी पत्नी और माँ थैले को देखकर बहुत खुश हो रही थी। सोच रही थी कि थैला भरा हुआ है, जरूर मेरी ननद और मेरी बेटी ने कुछ डाला होगा। और यही सोचकर वो दौड़ के थैले के पास पहुंचकर थैला खोलने लगी। जब थैला खोला तो उस थैले में सोना, चांदी, रुपया, पैसा, हीरा जवाहरात, ये सब देखकर उसकी पत्नी और माँ बहुत खुश हुई और बेटे को बुलाया, बेटा यहाँ आओ। तो बेटा तो यही समझ रहा था कि थैले में तो बेल भरा हुआ है। जब बेटे ने भी थैला देखा तो बेटा भी बहुत खुश हुआ
और बेटा समझ गया कि वो बुढ़िया कोई साधारण नहीं थी, वो तो माँ थी। जरूर मुझ पर माँ की ही कृपा हुई है। तो उसकी पत्नी और माँ सारा सामान रखने लगी। तभी बेटा बोला, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमारी बहन के लिए भी निकाल कर रखना है। तो जब अपनी बहन के लिए उसने कुछ हिस्सा निकाल के रखा तो उस थैले में एक पायल भी निकली, और वो पायल उसने अपनी बहन के लिए रख ली और सोचा कि वो अपनी बहन को उपहार के तौर पर ये पायल दे देगा। जब बहन को ये मालूम हुआ कि उसका भाई रातों रात धनवान हो गया तो वो भी मायके आई और बड़ी खुशी से अपने भाई और माँ से और भाभी से मिली। तो भाई ने उसे वो पायल पहना दी। जब उसकी बहन चलती तो सबको छन छन की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन उसकी बहन जब चलती तो उसको नहीं सुनाई देती छन छन की आवाज़, क्योंकि उसे एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो भी बचा कुचा हो बुद्धू को दे दो। यही सुन सुनकर वो बहुत परेशान थी। उसको अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। मैं अपने घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि तुम्हारी गरीबी देख ही नहीं पाई। इसके बाद उसके भाई ने भी अपनी बहन को माफ़ कर दिया और उसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर अफसान माता की पूजा करी। दोस्तों, ये थी अफसान माता की कहानी। दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। गरीबी अमीरी तो सब पर आती है, समय किसी का एक सा नहीं रहता। दोस्तों, जैसे अफसान माता ने बुद्धू के परिवार पर कृपा करी, वैसे ही अफसान माता सभी के परिवार पर और सब पर कृपा करें, यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए अफसान माता की जय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।